दोस्तों कभी कभी ना मुझे अजीब लगता है ये सोच के कि मैं खुद की पैसा बोलो या खुद बोलो मैं कुछ खरीद पाया। और खरीदता तो सभी है लेकिन वो छोटा होता है, माइनर होता है। डिफरेंस यहीं पर होता है कि माइनर और मेजर में। तो मैं खुद के पैसों से खुद एक मेजर चीज़ जो बोलता है कि वो खरीद पाया, ये एक अच्छा लगता है सोच के। और वो भी मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुद कभी बाइक राइड करूँगा और मेरा खुद का बाइक होगा, क्योंकि मुझे उतना ये सब कभी मुझे लगता नहीं था कि मैं ये कभी हो पाएगा मेरी ज़िंदगी। शौक़ तो सबको होता है, किसको नहीं होता है। शौक़ तो मेरे को भी है कि मैं आसमान चढ़ जाऊँ, या फिर मेरे को भी होता है कि मेरा और भी कुछ शौक़ है कि वो मेरा पूरा हो जाए। लेकिन मुझे कभी लगता नहीं था कि ये कभी होगा और मैं कर पाऊँगा, लेकिन उम्मीद पे पूरा ज़िंदगी कायम है। तो चलो इंट्रो तो हो गया। तो मैं एक बाइक तो ख़रीदा है। आप सबको ने देखा है कि सब लोगों ने देखा है कि एक बाइक मैं ख़रीदा हुआ हूँ, और लगभग 1 महीना हो गया है मुझे TVS जुपिटर नाम का जो है ZX वो लेने में। और 1 महीना लेने के बाद अभी तक मेरा उसके साथ कुछ अच्छे से फ़ोटो भी नहीं दिया है, और कुछ अच्छा ब्लॉग भी नहीं डाला हूँ यूट्यूब में कि मैं दिखा दूँ सबको कि मेरा कैसा है ये जुपिटर। मेरा एक पिक्चर भी अच्छा सा नहीं है। वही शोरूम पे जो उन लोगों ने एक बड़ा सा की दे के जो एक दिया था, एक 2-4 खींचे थे, तो वहीं पर है, वहीं पर जो 2-4 पिक्चर है। उसके बाद मैं कभी एक अच्छा सा फ़ोटो भी नहीं खींचा है। तो चलो आज एक ओवरव्यू दे देते हैं 1 महीने के बाद क्या है। क्योंकि मैं खुद को भी मुझे कुछ पता नहीं था स्कूटी के बारे में। तो चलो एक महीने के बाद एक तो थोड़ा नॉलेज तो गेन हो गया। तो चलो एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप सबको कि कैसा है ये TVS जुपिटर, और चलो देखते हैं। तो कुछ इस तरह का है सामने से। तो सामने से कुछ इस तरह का दिखता है एकदम। जितना भी दूर जाओ ये चमकता ही रहेगा। TVS जुपिटर यहाँ पर लिखा भी हुआ है TVS। तो TVS का है ये TVS जुपिटर। तो बड़ा है 1,04,000। तो बैक साइड से कुछ इस तरह का व्यू देता है। और यहाँ पर 3D में लिखा हुआ है जुपिटर। ये देखो 3D जुपिटर ZX 3D में ये लिखा हुआ है। और बैक कुछ इस तरह का है, बैक से व्यू। और इस साइड से कुछ इस तरह का। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है जुपिटर ZX 3D में। और यहाँ पर मेरा स्क्रैच आ गया था, क्योंकि मैं 2 दिन के अंदर ही स्क्रैच आया था, क्योंकि यहाँ पर मैं घुसाने जा रहा था इस घर में, मतलब यहाँ पर रखने के लिए। तो उस वक्त ये इसको काटा नहीं था मैं, ये जो वॉल है ना इसको काटा नहीं था। ये कुछ यहाँ तक हुआ करता था। तो यहाँ पर जब मैं घुसाने गया तो वहाँ पर थोड़ा स्क्रैच आ गया, और थोड़ा दाग अच्छा है। वो एक ऐड था ना कि दाग अच्छा है अगर, तो यहाँ पर दाग से खुशियाँ मिले तो दाग अच्छा है। तो यहाँ पर खुशी तो नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है, थोड़ा दाग लगना चाहिए, नज़र नहीं लगता। तो बस। और ये सीट है जुपिटर का, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है ये। और ये देखो ये मीटर है, कुछ इस तरह का मीटर। और ये 2 मिरर। और इसका अंदर है, यहाँ पर इसके अंदर जो होता है वो क्या बोलता है उसको, स्टोरेज जो होता है उसको वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से सेल्फ स्टार्ट होता है। और एक किक भी दिया गया है आपको, ये देखो एक किक भी आपको मिलेगा यहाँ पर, ये वाला। यहाँ आप किक कर सकते हो। हर स्कूटी में ये किक देता नहीं है। और यहाँ पर लेडीज़ के लिए ये जो होता है तो कुछ इस तरह का है। तभी नया स्कूटी है, दगमग लग रहा है, तो हर रोज़ इसको धुलाई करना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक स्टोरेज आपको दिया गया है, छोटा सा एक। यहाँ पर कुछ रख सकते हो जाते वक्त, मोबाइल ये सब रख सकते हो। और यहाँ पर ये देखो एक छोटा थलिया मलिया जो भी छोटा सा होगा बैग, ये यहाँ पर रख सकते हो। और इस तरह का और एक है यहाँ पर, ये और एक दिया है। अगर और एक आपके पास है तो यहाँ पर आप रख सकते हो। और सामने से तो दिखाया, ये 2 सामने वाले जो लाइट होते हैं वो है। अब मुझे उतना ज्ञान नहीं है स्कूटी के बारे में, एक गाड़ी कार जो जितना भी कार ये सब होता है, जो व्हीकल होता है उसके बारे में। तो बस। और स्टार्ट करने के लिए आपको ये चाबी लगेगा, और चाबी यहाँ पर रखना पड़ेगा। और उसके पहले मैं दिखा देता हूँ ये जो यहाँ पर जो स्टोरेज है वो कितना स्पेस रखता है, वो दिखा देता हूँ आपको। चलो, तो वो कुछ इस तरह से खुलेगा यहाँ पर। और हाँ, और एक दिखाई दूँ आपको कि ये 1 की फैसिलिटी है, मतलब यहाँ पर ही आपको
एक बार ही घुमाकर आपका जो स्टोरेज है वो खोलेगा सीट के नीचे, और उसी में और एक बार घुमा के थोड़ा पुश करके घुमा के आपको इस तरफ मिलेगा, वो है क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल टैंक मिलेगा। दिखा देता हूँ वो भी, मतलब इस तरह से आपको ऑन करना पड़ेगा। ये देखो ऑन का मीटर जल गया है, तो कुछ इस तरह से आपको ऑन करना पड़ेगा। और स्टोरेज तो कुछ इस तरह का है, बहुत ही बड़ा पेस है स्टोरेज का। और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक हमेशा लाइट चलता है, ये एक अच्छा फैसिलिटी है। क्योंकि मुझे जब नाइट में एक बार दिक्कत हुआ था, मतलब मुझे दिक्कत नहीं था, मैं जानता नहीं था कि यहाँ पर एक लाइट है। तो मैं एक बार कुछ सामान यहाँ पर रखा था नाइट में, तो मैं जब ये सीट को खोला तो तब देखा कि यहाँ पर लाइट जल रहा है, और बहुत ही एक सुविधा है। और ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है, ये देखो। तो ये एक आपके लिए अच्छा फैसिलिटी है, क्योंकि रात के वक्त आपको ये लगेगा कि यहाँ पर कुछ सामान मंगाना कर रखे आप, तो वो ढूंढने के लिए काम आएगा। तो बस, और इसको एक बार ऐसे दबा दो तो ही ये बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरह का फैसिलिटीज़ है। और उसके साथ साथ मैंने तो बोला ही सेल्फ स्टार्ट है। और अगर आप यहाँ पर ऐसे, अगर आप ये स्टैंड को आप हटा देना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगा। तो आपको स्टैंड को हटा देने के बाद ये जो है ऑफ पे है अभी, तो यहाँ से ऑन कर दो और ये मीटर देखो। सबसे मुझे अच्छा जो लगता है, ये चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो सब पूरा एकदम नील, एकदम ऐसे पूरा ऑन हो जाता है, ये मुझे अच्छा लगता है। तभी मैं 1 महीना तो हो ही गया मुझे चलाते हुए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हॉर्न है, ये 2 इंडिकेटर है, और ये तो लाइट का आपको पता ही है। तो बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा तो फैसिलिटीज़ बहुत सारे हैं। मेरे लिए तो बहुत कुछ है। मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि मेरे को जाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होता था। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मेरा भी बहुत सारे काम रहता है, तो उसके लिए तो बस कुछ इस तरह का दिखता है। तो जो था मैं दिखा दिया आप लोगों को, तो इतना ही है। और अगर इससे ज़्यादा कुछ है तो मुझे तो भाई पता नहीं है इससे ज़्यादा क्या है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इस मामले में ज्ञानी नहीं हूँ। क्योंकि मैं भी हर रोज़ सीख रहा हूँ, दिन ब दिन मुझे भी नॉलेज गेन हो रहा है। मुझे भी पता नहीं था इतना कुछ। मैं उस दिन चला गया था मेरे एक दोस्त के साथ खरीदने के लिए, उसके पहले मुझे 0 नॉलेज था। मुझे ये सब व्हीकल्स के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। जुपिटर के बारे में ही पता नहीं था कि ये जुपिटर नाम का कुछ स्कूटी होता है। मुझे इस सब चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो खरीद लिया। दोस्तों ने बोला, और भी 2-4 को पूछा, उन्होंने बोला कि यही अच्छा है कुछ स्कूटी में से, तो बस खरीद लिए। बस इतना ही मुझे जितना पता था, जो मेजर चीज़ होता है वही मैंने आपको दिखा दिया। और ज़्यादा कुछ अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और है बहुत कुछ है। सबसे अच्छा लगता है मुझे इसका बैठने के बाद, ये बहुत अच्छा, मतलब रन बहुत अच्छे करते हैं। अगर 20-30 का स्पीड भी ऐसा पकड़ता है ना, मतलब बाजू वाला देखेगा कि यार 30 में जा रहे हैं, तो सोचो आपको लगेगा बाजू से कि आप 40 में जा रहे हो। तो कुछ इस तरह का है। तो बस यही था मेरा स्कूटी का ब्लॉग। क्योंकि मैं कुछ स्कूटी के लिए कोई वीडियो बनाया नहीं था, मुझे उतना ये सब पता भी नहीं था तब, और व्यस्त भी काफ़ी था। तो चलो, और शायद मैं बता दिया हूँ कि ये पड़ा है 1,04,000, जो मैंने बोला कि ये इसका कुल रकम है 1,04,000 जो मुझे पड़ा है। बस इतना ही, बाय।